चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है। सही है। Express 0.9 bar in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. इसको आपने P by Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। तो बताइए मल्टीप्लाई किससे करें? 10 से। एक ही डिजिट रिपीट है ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ से क्या आएगा? 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक प्लस पीछे 9.999999। अब तो सो इक्वेशन नंबर 2 उठाने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन में इसके नीचे लिखिए x इज इक्वल टू 0.99999। ओके, इसके बाद माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, माइनस माइनस 10x माइनस x 9x, और यहाँ से 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई में ना तो जाके डिवाइड 9 से 9 कैंसिल, क्या हो गया आंसर इसका? 1 बाय 1। तो झटका लगा। 1 क्या होता है? 1.0 को भी 1 लिखते हैं हम, और 0.999 को भी 1 लिखेंगे। इसकी और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम होती है, ठीक है ना। अब टू सो ऑन, जैसे 0.9 है, 0.9 का मतलब होता है 9 बाय 10। ओके, 0.99 99 बाय 100। 1 इन दोनों में बड़ा कौन है? नीचे वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है, और लेकिन 1 से छोटी है। 0.999 999 डिवाइड बाय 1000। इनमें बड़ा कौन है? नीचे वाला। जैसे 99 बढ़ते जाते हैं वैसे ये वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन 1 से आगे नहीं जाती। तो जैसे हम इसको अप टू सोन आगे तक बढ़ाते रहेंगे तो ये वैल्यू 1 के बिल्कुल क्लोज आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़े। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? कहते देखो 1/17 है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे 1/7 को आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो नंबर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा? रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इनका क्वेश्चन ये है कि वो कितनी डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा? कितनी डिजिट्स के बाद? सिंपल क्वेश्चन है, 1/17 है, क्या कीजिए 1 को अंदर डिवाइड किससे करेंगे? डेसिमल लगा दें। कितने हो जाएगा? 0। 1 डेसिमल है तो यहाँ पे लगाइए, 0 उतारिए। अब कितने हो जाएगा? 0 पे, फिर 0 उतारेंगे। अब 5 पे 85। अब कितना बचेगा? 15।
तो उतारेंगे क्या 0। अब कितना जाएगा 8 पे 136। देखिए जैसे ही आपको 1 रिमाइंडर मिले उसके बाद से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे। हम को चेक करें, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिमाइंडर क्या आया था 1 आया था ना। जब तक रिमाइंडर दोबारा से 1 नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। कितना बचा 14 0 फिर से 8 136। कितना बचा 4 0 उतारेंगे। अब कितना जाएगा, कितना आएगा 34 6 बचेगा 0 उतारेंगे। कितना जाएगा 3 पे 51 9 0 उतारेंगे 5 पे 85। कितना बचा 5 0 उतारेंगे। कितना जाएगा 2 पे 34। तो कितना बचा यहाँ पे, ये भी लिख लेते हैं 16 0 उतारेंगे। अब कितना जाएगा 9 पे 153 7 फिर से उतारेंगे 0 4 पे 68 2 बचा 0 उतारेंगे 1 पे 17 फिर 3 बचा 0 उतारेंगे 1 पे 17 13 बचा 0 उतारेंगे 7 पे 119। कितना बचा 11 फिर से 0 उतारेंगे। कितना हो जाएगा 6 पे 102। अब कितना बचा 8 था कहीं रिमाइंडर में, पहले 1 था फिर 10 था 15 14 4 6 9 5 16 7 2 3 13 11। अभी तक 8 तो है ही नहीं, डिवाइड करते रहो 0 करेंगे। अब कितना जाएगा 4 पे 68 रिमाइंडर में कितना आएगा 12 फिर से 0 करेंगे 7 पे 119 रिमाइंडर में कितना आएगा, रिपीट हो गया। इसके बाद 0 लिखेंगे तो वही 10 आएगा। इसके बाद 0 आएगी फिर 0 उतारेंगे 85 आएगा। इसके बाद से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बताइए कितनी डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा। यानी नंबर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसके बाद क्या आएगा 7 के बाद 0 5 8 8 यानी दोबारा से फिर इसको रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके बाद ये रिपीट हो कितनी हो सकती हैं 16। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना क्योंकि 16 क्यों, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो 17 से। जब आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर में मैक्सिमम कितना आ सकता है 16 ही आ सकते हैं ना, 0 से लेकर 16 तक। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 0 आता फिर तो खत्म ही हो जाती बात, रिमाइंडर 0 आगे आएगा नहीं। तो जहाँ तक इसके रिमाइंडर जा सकते हैं वहाँ तक ये नॉन रिपीटिंग रह सकता है। जैसे कि यहाँ पे 17 है तो 16 डिजिट्स तक ये नॉन रिपीटिंग रह सकता है, उसके बाद रिपीट करेगा। अगर 23 होता तो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होता 22 डिजिट्स के बाद रिपीट नहीं होता। हम ये कहेंगे मैक्सिमम 22, क्या पता उससे पहले भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। अब जैसे 1/3 है, ठीक है, तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो जाए मैक्सिमम 2 तो नहीं बोलेंगे ना। अरे क्योंकि 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 ऐसे आएगा। रिमाइंडर क्या आने थे 1 और 2 आने थे, लेकिन ये तो पहले भी रिपीट होना स्टार्ट हो गया, सेकंड की हमें जरूरत नहीं पड़ी।
तो जो ये वर्डिंग्स हैं ये इनकी क्या है, मैक्सिमम। कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट होंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके। अगर 1/23 होता तो मैक्सिमम 22 डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो जाता। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Look at several examples of rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई है? अभी सुनाते हैं आपको। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में है काफ़ी सारे एग्जाम्पल लीजिए करके। 1/2, 1/3, 1/4, आगे भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको पॉइंट्स में लिखिए। 1/2 क्या होगा? 0 पॉइंट, डिवाइड करो 0 पॉइंट, यहाँ 1 का क्या बनेगा? 10, 2 5 सा ऐसे लिखोगे ना तो 0 हो जाएगा। 1 पॉइंट लगा के 2 5 सा 10, फिनिश। क्या आएगा? 0 पॉइंट। 1/3 बताइए। 0.3334 ऐसे। 1/4 जल्दी बताइए। 0.25। ओके, इसी डिवाइड कर लो ना। 1 का 10 बनाओ, 4 2 8, कितना बचेगा? 2। 0 द्वारा बताओ 20, 4 5 20। ओके, 1/5 को बताइए। 0 पॉइंट करके देख। 1 का क्या बनाएगा? 10। चलिए 1 डायरेक्ट डिवाइड करके देखना। 0 बजाएगा, 1 बचेगा, क्या उतारेंगे? 0। कितना बन जाएगा? 10। 10 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा? 0.2। समझ गए? 1/6 0.16666 ऐसा आएगा। ओके, 1/7 हमने डिवाइड करके देखा था। 142,857 142 रखा नहीं तो क्वेश्चन हमने। 1/8 0.125 1/9 0.11111111 ओके। 1/10 0.1 1/11 0.090909 ओके एक्सेट्रा। अब इन्होंने क्या कहा है? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स। इसके किसके लेने एग्जाम्पल हमने? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म p by q। जो नंबर p by q की फॉर्म में है उनके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं, ले लिए। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन ये है where p and q are integers, no common factors other than 1 and having decimal terminating decimal representation।
वो लेने हैं जो डेसिमल के बाद क्या होता है, टर्मिनेट होता है। वही नंबर लेने हैं ना, तो क्या आप पहला नंबर ले सकते हैं, Yes, sir. दूसरा, No, sir. तीसरा, Yes, sir. चौथा, Yes, sir. पांचवा, No, sir. छठा, सातवां, Yes, sir. आठवां, No, sir. नाइन्थ। Yes, sir. ओके, ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। Yes, sir. पहले वाले में क्यू के प्लेस में क्या है, 2। सेकंड वाले में क्यू के प्लेस में क्या है, 5. 4। सेकंड वाले में 4, यानी 2 की पावर 2, 4 होता है ना। अगले वाले में 5, उससे आगे वाले में 8, क्या होता है 2 की पावर 3। उससे आगे वाले में ये होता है 2 इंटू 5, ठीक है। क्या जो नंबर आपके टर्मिनेट हो रहे हैं, क्या उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 मिलके आ रहे हैं। इनके अलावा कोई और नंबर आ रहा है प्राइम नंबर, कहीं किसी में 3 दिखाओ आपको, किसी में 7 दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं दिखा ना। यानी जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है क्या वो, या तो वो 2 की पावर में होता है, या फिर वो 5 की पावर में होता है, या फिर वो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 और 5 की पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यही होता है ना किसमें, टर्मिनेटिंग में। इसमें तो हमने यही प्रॉपर्टी बतानी थी आपकी, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी के मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। आप ये लिखेंगे इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज आइदर 2 और 5 और बोथ। इसका हम आंसर एज इट इज लिख लेते हैं, आंसर चेक कर लीजिए, जो लैंग्वेज लिखते हैं वो आंसर वाली लिख देंगे। आपको समझ में तो आ गया ना आपको, Yes, sir. कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 2 की पावर में लिखा जाएगा या 5 की पावर में, या फिर दोनों का Multiplication. मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 2 और 5 की पावर्स की। ये है आपका, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। ये एज इट इज आप आंसर में लिख लीजिए, ठीक है। यही हम लिखने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है वो यही निकाला है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू has only powers of 2 और 5 और 2, ठीक है। जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अलग से नंबर नहीं आएगा। जैसे इसमें देखो, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, दोनों आएंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। जैसे 6 है, देखो अब आप ये मत कहेंगे कि सर 6 में 2 तो आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना। लेकिन कंडीशन क्या लिखी है, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। 2 तो आ गया, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 3। क्या 3 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, नहीं। समझ में आ गया, Yes, sir. जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आएंगे, सिर्फ वही आपके टर्मिनेट होंगे, इसके अलावा बाकी सारे रिपीट। तो क्या मुझे ये बताइए, क्या ये टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा बिना डिवाइड करें। अगले वाला 1/12 12 का फैक्टर कीजिए, बताओ क्या होता है, 4 इंटू, ऐसे होता है ना। 4 के फैक्टर कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे आएगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की, या फिर दोनों। इसमें 2 तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 2 के अलावा क्या आ रहा है, 3। 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी टर्मिनेट करेगा, वरना टर्मिनेट नहीं कर
तो अब ये बताइए टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करेगा? रिपीट। क्या करेगा? रिपीट। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लेना। 1/15 बताइए। रिपीट, क्योंकि 15 क्या है? 3 इंटू 5। 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा क्या है? 3 है। 1/14 बताइए। टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा? रिपीट करेगा, क्योंकि 14 में क्या है? 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा क्या है? 7 होने की वजह से ये क्या करेगा? रिपीट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।